क्या आपने कभी नोटिस किया है, दुनिया के ज्यादातर करोड़पति वो नहीं हैं जो इंस्टाग्राम पर लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं, वो नहीं हैं जो हर हफ्ते नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, और ना ही वो लोग हैं जो हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं। असलियत तो इससे बिल्कुल उल्टी है। दुनिया के बहुत से अमीर लोग ऐसे बिजनेस करते हैं जिन्हें देखकर आप शायद एक बार भी मुड़कर ना देखें। कोई कपड़े धो रहा है, कोई पानी सप्लाई कर रहा है, कोई लोगों का कचरा खरीद रहा है, कोई पार्किंग चला रहा है और कोई सिर्फ लोगों का सामान रखने की जगह किराए पर दे रहा है। सुनने में ये सब बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग बिजनेस हर महीने लाखों रुपए छाप रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, इनमें से ज्यादातर बिजनेस कभी वायरल नहीं होते, क्योंकि पैसा कमाने वाले लोग अक्सर कैमरे के सामने नहीं होते। आज की दुनिया में हर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है जो कूल लगे, जिसे दोस्तों को बताने में मजा आए, जो सोशल मीडिया पर स्टेटस बढ़ा दे। लेकिन पैसा स्टेटस देखकर नहीं आता, पैसा उस इंसान के पास आता है जो लोगों की रोज की समस्या हल करता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 6 बोरिंग बिजनेस बताऊंगा जो बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से करोड़पति बनाने की ताकत रखते हैं। और ध्यान रखना, नंबर 3 और नंबर 6 ऐसे बिजनेस हैं जिनसे भारत में हजारों लोग बिना किसी शोर शराबे के करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, ग्लैमरस बिजनेस में कंपटीशन होता है, बोरिंग बिजनेस में कस्टमर्स होते हैं। जब कोई नया ट्रेंड आता है, हजारों लोग उसी तरफ भागते हैं, लेकिन कोई भी कचरा खरीदने या पानी सप्लाई करने का बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता। यही वजह है कि इन बिजनेस में कंपटीशन कम रहता है, और जहां कंपटीशन कम वहां प्रॉफिट अक्सर ज्यादा होता है। याद रखना, पैसा एक्साइटमेंट में नहीं, नेसेसिटी में होता है। नंबर 1, लॉन्ड्री बिजनेस। सोचो, सुबह ऑफिस जाने वाला एक आदमी रात को थका हुआ घर लौटता है। क्या उसके पास कपड़े धोने का समय है? नहीं। और अब ऐसे लोग सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी लाखों की संख्या में हैं। वर्किंग कपल्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्टल्स, होटल्स, जिम्स, सबको लॉन्ड्री सर्विस चाहिए। आज लोगों के लिए समय सबसे कीमती चीज बन चुका है। अगर कोई उनकी रोजमर्रा की एक छोटी सी परेशानी भी आसान कर दे तो वे इसके लिए खुशी खुशी पैसे देने को तैयार रहते हैं। अगर आप सिर्फ 100 रेगुलर कस्टमर्स बना लेते हो और हर कस्टमर महीने के 1500 रुपया खर्च करता है तो मंथली रेवेन्यू लगभग 1.5 लाख रुपया हो जाता है। अब इसमें होटल्स और हॉस्टल जोड़ दो तो यही रेवेन्यू कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि होटल्स, हॉस्टल्स और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल क्लाइंट्स हर हफ्ते बड़ी मात्रा में कपड़े धुलवाते हैं। एक अच्छा कमर्शियल क्लाइंट कई सामान्य कस्टमर्स के बराबर कमाई दे सकता है। भारत में कई लॉन्ड्री चेन्स आज करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, लेकिन उनके ओनर को शायद कोई जानता भी नहीं, क्योंकि वो कैमरे पर नहीं, बिजनेस पर फोकस करते हैं। अगर सर्विस अच्छी हो, पिकअप और डिलीवरी समय पर हो तो कस्टमर सालों तक नहीं बदलता, क्योंकि कपड़े धोना कोई एक बार की जरूरत नहीं है, ये हर हफ्ते और हर महीने होने वाला काम है। इसलिए एक बार भरोसा बन जाए तो ग्राहक बार बार वापस आता है, यानी रिकरिंग इनकम, और यही असली दौलत है। नंबर 2, वाटर सप्लाई बिजनेस। पानी, जिसके बिना कोई एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन सोचो, आज भी कितनी ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स आरओ वाटर पर निर्भर हैं। हर रोज हजारों लीटर पानी सप्लाई होता है। एक बार प्लांट लग गया, डिलीवरी नेटवर्क बन गया तो हर महीने रेगुलर इनकम शुरू हो सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। हर दिन नए ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि पानी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत रोज पड़ती है। कई छोटे वाटर प्लांट्स रोज 200 से 1000 वाटर कैन सप्लाई करते हैं। अगर एक कैन पर सिर्फ 20 से 40 रुपए का मार्जिन भी बचता है तो मंथली प्रॉफिट लाखों तक पहुंच सकता है। बड़े स्केल पर भी यही बिजनेस सालाना करोड़ों का टर्नओवर करता है। और सबसे अच्छी बात, कस्टमर खुद हर हफ्ते ऑर्डर कर देता है, आपको उसे बार बार बेचना नहीं पड़ता। अगर आपकी क्वालिटी और सर्विस लगातार अच्छी रहती है तो कई कस्टमर सालों तक सप्लायर नहीं बदलते। यही इस बिजनेस को स्टेबल बनाता है। नंबर 3, पार्किंग बिजनेस। अब सोचो, एक ऐसी चीज जो आप खरीदते भी नहीं, बेचते भी नहीं, फिर भी उससे हर महीने पैसा आता है। पार्किंग। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, लगभग हर शहर में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। हर साल सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग की जगह उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यही गैप इस बिजनेस का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अगर किसी के पास सड़क किनारे कमर्शियल प्लॉट है या मार्केट के पास खाली जमीन है तो वही जमीन सोने की खान बन सकती है। डेली पार्किंग, मंथली पास, कॉर्पोरेट पार्किंग, इवेंट पार्किंग, कमाई के कई तरीके हैं। कई जगहों पर 30 से 100 गाड़ियों की पार्किंग से हर महीने लाखों रुपए की इनकम होती है। और खास बात, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बस जगह और सही मैनेजमेंट। एक बार पार्किंग सिस्टम अच्छी तरह सेट हो जाए तो रोज नए कस्टमर्स खुद आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। यही कारण है कि बहुत से प्रॉपर्टी ओनर्स चुपचाप करोड़पति बन गए। नंबर 4, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस। अब एक सवाल पूछता हूँ,
क्या कभी ऐसा समय आएगा जब घरों में कभी कॉकरोच नहीं होंगे, जब दुकानों में कभी रैट्स नहीं होंगे, जब टर्माइट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं। यानी प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, और जहां प्रॉब्लम हमेशा रहती है वहां बिजनेस भी हमेशा चलता है। पेस्ट कंट्रोल में शुरुआत का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर और थोड़ी सी मार्केटिंग, बस। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भरोसा, क्योंकि लोग अपने घर और दुकान में ऐसे लोगों को ही बुलाना चाहते हैं जो सुरक्षित और प्रोफेशनल तरीके से काम करें। फिर अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउसेस, सबको आपकी ज़रूरत पड़ती है। कई कस्टमर्स हर 3 या 6 महीने बाद दोबारा सर्विस लेते हैं, यानी कि रिपीट बिजनेस। जितने ज़्यादा रिपीट कस्टमर्स होंगे उतनी ही आपकी इनकम प्रेडिक्टेबल होती जाएगी। यही रिपीट कस्टमर्स करोड़पति बनाते हैं। नंबर 5, स्क्रैप एंड वेस्ट कलेक्शन। अगर मैं कहूँ दूसरों का कचरा आपकी कमाई बन सकता है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक है। पेपर, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हर चीज की कीमत होती है। अधिकांश लोग जिस चीज को बेकार समझकर फेंक देते हैं वही किसी दूसरे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाती है। कई लोग फैक्ट्री, ऑफिस, सोसाइटी और शॉप से स्क्रैप खरीदते हैं, फिर उसे सॉर्टिंग करके रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेच देते हैं। मार्जिन छोटा लगता है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। छोटी छोटी कमाई हजारों किलो मटेरियल पर जुड़कर बड़ी इनकम में बदल जाती है। यही वजह है कि कई स्क्रैप डीलर्स के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनका बिजनेस बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता है। लोग उन्हें सिर्फ कबाड़ी कहते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी बताती है। नंबर 6, स्टोरेज स्पेस बिजनेस। अब आते हैं उस बिजनेस पर जो आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ सकता है, स्टोरेज। आज लोगों के घर छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन सामान लगातार बढ़ रहा है। फेस्टिव डेकोरेशन, फर्नीचर, बिजनेस इन्वेंट्री, स्टूडेंट लगेज, ऑनलाइन सेलर्स का स्टॉक, सबको जगह चाहिए। लोग अक्सर ऐसा सामान संभाल कर रखना चाहते हैं जिसकी रोज जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे फेंकना भी नहीं चाहते। ऐसे में स्टोरेज स्पेस उनके लिए सबसे आसान समाधान बन जाता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेयर हाउस, बेसमेंट, कमर्शियल स्पेस या बड़ा हॉल है तो उसे स्टोरेज पर रेंट दिया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में सेल्फ स्टोरेज इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। भारत में भी धीरे धीरे इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर ई कॉमर्स सेलर्स, छोटे बिजनेसेस और स्टूडेंट्स इस तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहे हैं। एक बार क्लाइंट आ गया तो महीनों, कभी कभी सालों तक बना रहता है, यानी कि स्टेबल इनकम। और सबसे अच्छी बात, काम बहुत कम है, क्योंकि इस बिजनेस में रोज प्रोडक्ट बनाना या बेचना नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सुरक्षित स्पेस और अच्छा मैनेजमेंट देना होता है, बाकी इनकम धीरे धीरे अपने आप बनती रहती है। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि इन सब बिजनेसेस में एक बात कॉमन क्या है? इनमें से किसी ने दुनिया नहीं बदली, किसी ने एआई नहीं बनाया, किसी ने रॉकेट नहीं बनाया। इन सब ने सिर्फ एक जरूरी समस्या को हर दिन ईमानदारी से लगातार हल किया, और यही करोड़पति बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज सोशल मीडिया हमें सिखाता है कि सक्सेस लाउड होती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। आपने शायद कभी लॉन्ड्री वाले करोड़पति का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, वाटर सप्लायर को इन्फ्लुएंसर बनते हुए नहीं देखा होगा, स्क्रैप डीलर को वायरल होते हुए नहीं देखा होगा, पार्किंग ओनर को मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन महीने के आखिर में इनके बैंक अकाउंट में पैसा जरूर आता है। और यही फर्क है रिच दिखने और रिच बनने में। अगर आप सच में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं लोगों की कौन सी रोज की समस्या हल कर सकता हूँ? क्योंकि करोड़पति बनने के लिए हर बार नया आइडिया नहीं चाहिए, कई बार एक पुरानी प्रॉब्लम का भरोसेमंद सोल्यूशन ही काफी होता है। याद रखिए, बोरिंग बिजनेस अक्सर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल बिजनेस ही लंबे समय में बड़ी दौलत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नया नजरिया मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए इन 6 बोरिंग बिजनेसेस में से आपको सबसे ज्यादा दम किस में लगा।